बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। मैथ्स विद सर समद लेक्चर सीरीज में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5। इसके दो पार्ट्स हैं और इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखें, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही कंसेप्चुअल है। सबसे पहले तो मैं इसका स्टेटमेंट आपको पढ़ा के सुनाता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस, ये जो दिए गए मैट्रिसेस है आपको, क्या ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है। इसने लफ्ज किसका यूज किया है? वेदर का। वेदर का क्या मतलब है कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकता है। उसने आपसे पूछा है, ऐसा नहीं था कि एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं और आपने साबित करना है। उसने पूछा कि क्या ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं, ये बात उसने पूछा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि दो मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है? ये बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट है। देखें जी, होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको इस क्वेश्चन से हटके समझा रहा हूँ, थोड़ा सा नंबर की दुनिया में आपको समझा रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ 3 एक नंबर है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 1/3 होता है ना, क्योंकि हमने क्या कहा था प्रीवियस लेक्चर्स में कि अगर मल्टीप्लिकेटिव का मतलब होता है मल्टीप्लाई और इनवर्स का मतलब होता है उलट, तो मल्टीप्लाई का उलट होता है डिवाइड। तो अब समझ लें ये चीज मतलब ऊपर है, मतलब मल्टीप्लाई की सूरत में है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा कि आपने इसको उल्टा करना होगा, मतलब 3 को नीचे ले आना होगा और 1 को ऊपर ले जाना होगा। तो ये इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगी। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अगर मैं आपसे कहूं 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो आप क्या कहेंगे? 1/5। ऐसा है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं? उसके लिए एक ट्रिक है। वो क्या है कि आपने उन दोनों को करना होगा मल्टीप्लाई। क्या करना होगा? दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आपका आंसर आ गया 1, तो फिर वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अगर 1 नहीं आता तो इसका मतलब है वो दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। अब चेक करते हैं कि क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो आइए देखते हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, तो चेक करें 5 5 से कैंसिल हो गया। आपका क्या आता है? 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये दोनों आपस में क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसी तरह इनको चेक करते हैं जी। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, तो 3 से कट हो गया, आपका आंसर 1 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। इसके अपोजिट मैं अगर चेक करना चाहूं कि 5 मल्टीप्लाई बाय 1/10, क्या ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं? तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, 5 1 5, 5 2 10, तो इसका आंसर क्या आ गया? 1/2। तो मतलब इसने आंसर 1 नहीं दिया। जब आंसर 1 नहीं दे रहा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 5 और 1/10 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। इसी तरह मैट्रिक्स के दुनिया में भी यही सीन है। आपने क्या करना है? उन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है और वो उन दोनों ने आप मल्टीप्लिकेशन के बाद उन्होंने आपको यूनिट मैट्रिक्स देना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देना है। तो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? 1 होता है ना। वैसे नंबर की दुनिया में 1 को हम कहते हैं आइडेंटिटी या यूनिट कहते हैं। यूनिट लफ्ज जो है ना, यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है एक होना, मुत्तहद होना। तो यूनिट से, यूनिटी से लफ्ज यूनिट बना है। यूनिट का मतलब एक होना। तो यूनिट का मतलब होता है एक, नंबर सिस्टम में। अब रियल नंबर, सॉरी, मैट्रिक्स की दुनिया में यूनिट क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स ये होता है 1 0 0 1। ये मैट्रिक्स की दुनिया में यूनिट कहलाती है। तो अब क्या होगा? हमने क्या क्या पढ़ा था कि दो नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी आना चाहिए, तब वो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अगर 1 नहीं आता तो फिर वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। मैट्रिसेस में भी ऐसा ही है। अगर आपसे कोई पूछे या आप खुद परेशान हो, आप चेक करना चाहते हो कि ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है, तो उसके लिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर आंसर आइडेंटिटी आता है, मतलब यूनिट मैट्रिक्स आता है या आइडेंटिटी आता है, तो फिर वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आता, वो फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। बस इतना सा मुझे पता था इस कंसेप्ट के बारे में, आई होप सो। और यही बातें थी
इसके बारे में कि सिंपली आपने ये करना है कि इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। अगर आंसर आपका आइडेंटिटी आता है तब ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, अदरवाइज ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो इधर उसने आपसे पूछा है, लफ्ज वेदर का यूज किया है। वेदर का मतलब है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। चलें, वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है तो मैं कोशिश करता हूँ इसको सॉल्व करने की। तो क्या करना होगा आपने जनाब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। 3 5 4 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 5 माइनस 4 3। अच्छा, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ये मैट्रिक्स पहले रखा ये बाद में रखा, क्यों? पहले आप ये भी रख सकते थे, बाद में रख सकते थे, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। आप कोई एक पहले रखें और कोई एक बाद में रखें, डजंट मेक अ डिफरेंस, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं अगर आंसर आइडेंटिटी आ गया तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, अगर आंसर नहीं आया आइडेंटिटी तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होगी। मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4, दरमियान में गैप, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5 प्लस और 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये बात हो गई। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या बात बन रही है जी? 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4, दरमियान में गैप, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और आ रहा है जी 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5, दरमियान में प्लस और 7 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये बात हो रही है। चलें जी देखते हैं। 7 3 जार 21 और प्लस माइनस माइनस 4 5 जार 20 और प्लस माइनस माइनस 5 3 जार 15 प्लस 5 3 जार 15, 7 4 जार 28 प्लस माइनस माइनस 7 4 जार भी 28 आता है, प्लस माइनस माइनस 4 5 जार 20 और यहाँ पे सिर्फ प्लस है, 7 3 जार 21। इसके सामने लिख रहा हूँ जी मैं 21 माइनस 20 1, माइनस 15 प्लस 15 0, 28 माइनस 28 0, माइनस 20 प्लस 21 आपका 1 आ गया। तो देखें इन दोनों के प्रोडक्ट से हमें आंसर आइडेंटिटी मिल गया, तो इसका मतलब है दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो आप बेशक इधर नीचे लिख सकते हैं इसके नीचे कि दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। बेशक आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। इसका मतलब ये है कि आप इसका इनवर्स निकालें तो ये आंसर आ सकता है, या इसका इनवर्स निकालें ये आंसर आ सकता है, ऐसा कुछ ना कुछ जरूर है। तो ये हो गया जी इसका पार्ट 1। चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। अच्छा, तो इसका पार्ट 2 मैंने इधर लिखा है, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बात बनती है। वही बात है, स्टोरी सेम है, कंसेप्ट वही है, पहले वाली है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आइडेंटिटी आएगा या नहीं आएगा ये चेक करते हैं। चलो जी, 1 2 2 3 इंटू माइनस 3 2 2 माइनस 1। मल्टीप्लीकेशन हमें आता है, क्या मसला है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्या बात बनती है जी? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1। ये बात हो गई। आप देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 3 1 जार 3 प्लस आ जाएगा 2 2 जार 4 और ये आपका आ रहा है जी 2 1 जार 2 प्लस माइनस माइनस 2 1 जार 2 और प्लस माइनस माइनस 2 3 जार 6 प्लस 3 2 जार भी 6 आ रहा है, 2 2 जार 4 प्लस माइनस माइनस 3 1 जार 3। तो चलते चलते आप क्या लिखेंगे? माइनस 3 प्लस 1, प्लस माइनस माइनस, इनको माइनस होना है, 4 से 3 निकालो 1 रह जाएगा, 2 माइनस 2 0, माइनस 6 प्लस 6 भी 0 आ जाएगा और 4 माइनस 3 आपका 1 आ जाएगा। तो चेक करें इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बाद फिर हमें आइडेंटिटी मिल गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। इसका मतलब ये है कि या तो इसका इनवर्स निकालेंगे ये आ जाएगा, मतलब इसका इनवर्स ये है, या इसका इनवर्स ये है। इन दोनों बातों में एक बात जरूर है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर इस क्वेश्चन के बारे में कोई मसला था तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब लाजमी करें।